अब हम लोग आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। प्रोनाउन में हम लोगों ने सारी तरह की बातें समझने की कोशिश की। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से मैं आपको मिलाना चाहूंगा, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है भाई। जब पर्सनल प्रोनाउंस की अरेंजमेंट पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जब पर्सनल प्रोनाउन की अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे से दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन की इस अरेंजमेंट को लेकर बहुत प्यारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। और कैसे हैं ये सवाल, मैं आप लोगों के साथ मिलकर इनको थोड़ा थोड़ा करके समझना चाहूंगा। पर उससे पहले कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, जरा सेंटेंसेस पर गौर फरमाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। जरा सा ध्यान दीजिएगा सेंटेंसेस पर। जो सेंटेंसेस मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़े ध्यान से इनको पढ़ने की कोशिश करना है और आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस में थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे, ठीक है। द टीचर स्कोल्डेड ही, मी एंड यू। क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, और इन सीक्वेंसिंग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी बेटा। प्राची चौहान बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई डाउट आपको है तो आप मुझे टेलीग्राम नंबर पर भेज सकते हैं। इस समय बेटा पढ़ाने का फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपके दो डाउट के चक्कर में ना पढ़ाई हो नहीं पाएगी, सिलेबस आगे चल नहीं पाएगा, हम बिना बात पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो बाबू अब फोकस कीजिएगा पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए भाई, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आपके सामने जो लिखे हुए हैं बच्चे, इनको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फटाफट से क्वेश्चंस को, चलिए 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 फटाफट से देखिएगा, प्राची गुड़िया फटाफट से क्वेश्चंस पढ़कर देखेंगे। देखो मेरे बच्चों, यहां पर ना एक छोटी सी बात हमें समझने की कोशिश करनी है कि हमारे सामने जब लिखे हुए किसी भी सेंटेंस की हम बात कर रहे होते हैं, जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन, जब सेंटेंस में एक साथ हमें देखने को मिलते हैं, तो इनको जब हम सीक्वेंस में लेकर आते हैं, यानी कि जब हम इनके अरेंजमेंट पर फोकस करते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है जिसे हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सी चीज काम करती है जिसे हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। और मेरे बच्चों, सोशल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, सामाजिक व्यवहार। क्या कहते हैं मेरे बंदर, मैं बच्चों को बंदर कह देता हूं, आप बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है। तो आप ये कहेंगे सर, आप ये कहेंगे सोशल बिहेवियर का मतलब है समाज में हम व्यवहार कैसे करते हैं। तो मेरे नटखट बच्चों, जब समाज में व्यवहार करने की बात आती है तो इसके दो आधार हैं। कौन से दो आधार हैं? पहला आधार हो गया जब आप कोई अच्छा काम बताने की कोशिश करते हैं, किसी की ड्यूटी बताने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने की कोशिश करते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा काम बता रहे हैं, ड्यूटी बता रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, तो ये सामाजिक व्यवहार है। और ऐसे सामाजिक व्यवहार में मेरे बच्चों, हम सबसे पहले सेकंड पर्सन की बात करते हैं, फिर थर्ड पर्सन की बात करते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वो किस पर जाता है, सामने वाले इंसान पर जाता है, ठीक है ना। कोई भी अच्छा काम आप कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, तो जब सबसे अच्छा आप काम करोगे तो सबसे पहले सामने वाले का नाम लोगे, उसके बाद उस इंसान का जो नॉन एक्टिव है, और उसके बाद अपना नाम। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने, उसने और मैंने ये क्रिकेट मैच जीत लिया, समझ रहे हैं, तो भाई जीतने में सबसे पहले सामने वाले को, करेक्ट है। अब अगर मान लो क्रिकेट मैच हार गए तो क्या करेंगे, आप कहोगे फिर तो सरकार ये बैड एक्ट हो गया है ना, ये क्या हो गया, अपने आप में कोई बुरा काम हो गया, किसी को आप एक्यूज कर रहे हो। एक्यूज करने का मतलब क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, या फिर किसी तरह के नुकसान के लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। ऐसे मामले में फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन, है ना। अगर कोई गलत काम हो जाए, कोई बुरा काम हो जाए, तो निकिता बेटा सबसे पहले अपना नाम लेना है, ठीक है ना, यानी कि मैं, आप और वो इस नुकसान के जिम्मेदार है, सबसे पहले अपना नाम लेना है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमें एक बात समझ में आती है कि सेकंड और थर्ड पर्सन तो हमेशा अपनी जगह फिक्स रहते हैं। अरे हाँ, है ना। खेला किस पर बिगड़ा हुआ है, खेला बिगड़ा हुआ है बुरे काम में सबसे पहले अपना नाम, और भाई अच्छे काम में सबसे आखिर में अपना नाम। कुछ बच्चे इस बात को फिर से समझ लीजिएगा, भाई ये जो फर्स्ट पर्सन लिखने का मतलब है आई है, सेकंड पर्सन लिखने का मतलब यू है, और मेरे नटखट बच्चों, जब जहां 3 नंबर लिखा है वहां हो गया आपके सामने शी इट या फिर दे, ठीक है भाई, समझ आ गया भाई, करेक्ट है। तो मेरे बच्चों, ये सीक्वेंसिंग अगर हमें समझ में आ गई है, अगर ये सीक्वेंसिंग मेरे बंदर हमें समझ में आ गई है, तो सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी बना देते हैं आपके साथ। यू, ही एंड मी हैव, सबसे पहली बात तो ये समझ में है कि इस लिखी हुई वर्ब के ये सब सब्जेक्ट हैं। अरे हाँ ना, हमने यह काम किया है, तो काम तो अच्छा ही होता है भाई, जो आपने किया है, जो आपको जॉब मिली है, काम मिला, अच्छा ही हुआ। तो टू के लिए हमने ही, यू सही लिखा है सर, ही अपनी, देखो ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, लेकिन वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस के नाम पर हमें मी को हटाकर क्या लिखना होगा,
बताओ बताओ, आप कहोगे सर हम लोगों को यहाँ पर आई लिखना होगा। वेरी समझ, इजी होगा बेटा। ठीक है जी, विवेक भाई ठीक समझ आ गई बात, है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। यू एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक, हमने कर दी है गलती। गलती कर दी तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लाएंगे हम, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अब भाई सब्जेक्ट एक नहीं दो की बात कर रहा है, तो प्लूरल होने की वजह से हैव का हम जिक्र करेंगे। इजी हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कि ना। सर अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। टीचर ने डांटा है, अब अगर टीचर ने डांटा है तो डांट किस लिए पड़ती है? जब आप कोई गलत काम करते हैं। टीचर किस लिए डांटता है? जब आप कोई गलत काम करते हैं या किसी भी बच्चे ने कोई गलती की है। तो गलती करने का मतलब हमें क्या समझ में आया? इस लिखी हुई वर्ब के बाद हम सारा प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अरे हाँ ना, ऑब्जेक्टिव केस में लिखने में हमें पहले फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ा, इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड पर्सन को, और भाई इसके बाद हम लिखेंगे किसको? थर्ड पर्सन को। बात समझ में आ गई भाई? अरे प्यार से बोल दो जरा हाँ। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे बाबू, क्या लिखा हुआ है देखो। इट आर ही, हम लोगों ने पिछली क्लास में आप सभी के साथ मिलकर क्या समझी थी बात, जरा याद करो वो प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बात। इट के साथ हम हमेशा सिंगुलर कैटेगरी की वर्ब का जिक्र करते हैं, है कि नहीं? और अगर ये सिंगुलर कैटेगरी की वर्ब हमें देखने को मिलती है क्या चीज, या तो इज या फिर वॉज या फिर सीम की मैं बात करता हूं, या फिर अगर मैं लिखने का काम करता हूं लुक्स, तो ऐसी अगर कोई भी वर्ब देखने को मिलती है तो ये असली सब्जेक्टिव केस को इंट्रोड्यूस करता है। हाँ भाई, याद है कि नहीं है? बताओ जरा, बताओ बताओ, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो सबको बात याद है, तो अब तो कोई बच्चा गलती करेगा ही नहीं। इट के बाद हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ी, बोलो हाँ। अब भाई सब्जेक्टिव केस में यहां लिखा है खिड़की को तोड़ दिया, भाई खिड़की को तोड़ दिया, बुरा काम किया, तो पहले सब्जेक्टिव केस में आई हम लिखेंगे एंड, और उसके बाद सेकंड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थर्ड पर्सन को लिख डालेंगे। करेक्ट हो गया भाई? इजी होगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखेंगे। यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड, हम पर आरोप लगाया गया। किस चीज का आरोप है? किस चीज का हम लोगों ने गलत काम किया? आप कहोगे सर हम लोगों ने गलत काम किया है, ठीक है ना, नुकसान कर दिया। तो गलत काम अगर हो गया है तो पहले हम लिखेंगे किसको? फर्स्ट पर्सन को, उसके बाद लिखेंगे हम सेकंड पर्सन को, और उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड पर्सन को। अब ये तीन इंसान प्लूरल की वजह से आर सही हो गया, ठीक है भाई? अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ गई? करेक्ट है। अपियर्स भी लिख सकते हैं विषय, पिछली क्लास में लिखा बेटा, ये तो मैंने रिवीजन के लिए लिखा है, तो पिछली क्लास की लिखी हुई बात को हर क्लास में लिखना ठीक नहीं होगा ना मेरे बच्चे। अब हमारे सामने सवाल आता है कि भाई इनमें से हम किसको टिकाएं, है ना भाई, इनमें से हम किसको टिकाएं। तो ये तो एक प्यारी सी उलझन है, फाइन। अब इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये तो आपके दिल पर, अरे भाई दिल नहीं बनाया है, ये तो आपके दिल के पहले दो सवाल हो गए। अब मेरे बच्चों आ जाओ, हमारे पास एक अगला सवाल जो आपके दिल पर लिखने का काम करना है, मुझे बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करना। अब अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन की जब अरेंजमेंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन की अरेंजमेंट जब हम करते हैं, तो मेरे बच्चों जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की अरेंजमेंट को हम जब मेंटेन करते हैं, तो ऐसे लिखे हुए मामले में अगर हमें कहीं पर भी आई देखने को मिलता है तो हम बाकी दोनों ऑप्शन को छोड़कर इस आई के अनुसार ही आने वाले शब्दों में वी आर या अस का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। आने वाले शब्दों में वी आर अस का प्रयोग हम करते हैं, करेक्ट है? बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरे सवाल पर आ जाओ भाई। अगर मान लो मेरे दोस्तों हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, और अगर मान लीजिए हमारे पास सेकंड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम इग्नोर कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन को इग्नोर करके यानी कि आने वाले लिखे हुए वाक्य में यू, योर या फिर यू का ही हम प्रयोग करते हैं। हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर किस पर चली गई? सेकंड पर्सन पर चली गई, ठीक है बच्चे, है ना। फिर अगर मान लो हमारे पास ना तो फर्स्ट पर्सन की जगह कुछ लिखा, ना हमारे पास सेकंड पर्सन की जगह लिखा, अब अगर मान लीजिए हमारे पास थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन कौन से हो गए? आप सभी लोग जानते हैं, ही, शी, इट, या फिर दे, या फिर हो सकता है किसी भी इंसान का नेम हमें देखने को मिले, तो बाबू हम इन्हीं के अनुसार प्लूरल को चुनते हैं, यानी कि दे, देयर, या फिर हम क्या कहते हैं भाई, देम। ठीक है भाई, बात का समझ आ रहा है बेटा? बात का समझ आ रहा है? तो अगर ये वाला प्रोग्राम हमें समझ में आ गया है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप क्या कहोगे सर, हमारे लिखे हुए इस सवाल में हमने किसको ध्यान से ऑब्जर्व करने का काम किया? आप कहोगे सर इस लिखे हुए सवाल में हमने अरेंजमेंट में देखा, हमें मिल गया आई। आई के अकॉर्डिंग क्या है? आई का प्लूरल क्या होगा? ना तो योर ना हिज, हमें आई के अकॉर्डिंग प्लूरल क्या लगाना पड़ा? आर। अब ये आर क्यों आया है बच्चों? आप कहोगे सर ये लिखा है नाउन, नाउन से पहले हम लोगों ने पॉजेसिव केस चुना, और ना योर ना हिज। बात समझ आ गई बेटा? करेक्ट है बेटा? ठीक है जी। अगर ये मेरे बच्चों आपको बात समझ में आ गई है तो जरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे रहा हूं, ठीक है ना जी। एक क्वेश्चन इसी बात के लिए आपके लिए और दे रहा हूं, ठीक है ना जी। चलो भाई, मनोज चौबे बेटा पढ़ लो ना ध्यान से, सामने लिखा हुआ दिखा रखा है, पोजेशन कैसे आ गई, पोजेसिव केस ही तो लिखा हुआ बेटा, सामने पढ़ तो लो, कमेंट करने में पागल हुआ गंदा बच्चा, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी बेटे। चलो चलो फटाफट से देखो भाई, कमेंट करने में इतने खो जाते हैं कुछ बच्चे, ये देख ही नहीं रहे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या पढ़ा नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं देते, बस कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं। चलिए बच्चों फटाफट से,
अब मेरे बच्चों ने ये सवाल का जवाब मुझे दिया, आपने कहा सर मोनिका, नितिन एंड यू हैव टू मैनेज हिज हर देयर जो। आप कहोगे सर सेकंड और थर्ड पर्सन का तो एक ऐसा व्यवहार है गुरुजी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कहीं पर भी लिख लो, हमें ये पता है कि सर सेकंड पर्सन पहले ही आना है और थर्ड पर्सन उसके बाद आना है। इसका मतलब पहले हमने यू लिखा, उसके बाद मैस्कुलिन के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, नितिन लिख दिया, एंड लिखकर फिर हम लोगों ने फेमिनिन यानी कि लिख दिया मोनिका। करेक्ट हो गया मेरे बच्चों, करेक्ट हो गया भाई, हाँ है ना, ठीक है। अब अगर इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखो, ये सारे के सारे सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गए, इसलिए हैव अपनी जगह सही होगा। अब आप इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये बताओ बेटा, इस सभी के लिए कौन सी तरह का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे, बताओ जरा, कौन सी तरह का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे, बताओ जरा। तो आप ये कहोगे अरे सर देखो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा, फर्स्ट पर्सन नहीं मिला, हमें यू देखने को मिला, तो इस यू के अनुसार ही हम किसको चिपका देंगे, योर चिपका देंगे, हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे से गुरुदेव हमें ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई कि इनका नहीं हम करेंगे यूज। बिहेवियर एक नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव केस हम क्या यूज करेंगे, योर। किसकी वजह से, क्योंकि यहां लिखे हुए अरेंजमेंट में हमें यू देखने को मिलता है। बात समझ रहे भैया। देखो सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बना दिया है, लगता है कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है ना भाई, लगता है कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं भाई। अब मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे, यहां से अब आपका दिल हटा देता हूं, अब आपका दिल मेरे नटखट बच्चों यहां पर जोड़ देता हूं। मनीषा बेटा अच्छे से समझ आ गया बढ़िया, चलो भाई अच्छे से समझ में आ गया बेटा, चौबे साहब। अब आप कहोगे देखो गुरुजी इस लिखे हुए सवाल में ना एक लफड़ा हो गया है, इस लिखे हुए सवाल में एक लफड़ा ये हो गया है गुरुजी, हमने इस वी को तो अब तक कहीं भी जिक्र में लिखा ही नहीं था, इस वी को तो हमने कहीं जिक्र में लिखा ही नहीं था, है ना भाई। पहले मैं आप लोगों को इस वी के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। मेरे प्यारे नटखट बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, चाहे आप मुझे प्यार करें या ना करें। अगर मैं इस वी की बात करता हूं तो वी की हिंदी क्या होती है, जल्दी बताओ फटाफट से। पीयूष भाई कह रहे हैं आपका जलवा है, अरे मेरी जान मेरा जलवा नहीं है, जलवा मेरे प्यारे दोस्त आपका है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे सारे बच्चे एक बार वी की हिंदी बताएंगे, जल्दी से बताओ। आप कहोगे गुरुजी जब वी को हम हिंदी में बोलते हैं ना तो हमें इस वी का मतलब समझ में आता है, इस वी का मतलब हमें समझ में आता है हम, अरे हाँ ना, ठीक है। आपकी क्लास में मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई, यही यूज करूंगा भाई, है कि नहीं। अपने लिए क्या यूज करूंगा भाई, आप कहोगे साहब अपने लिए आप यूज करोगे आई। अब अगर बोलने का काम हम सब कर रहे हैं, अरे जोर से बोलो, तो जब बोलने का काम हम सब ने किया, जय माता दी, तो इस हम का मतलब हमें क्या समझ में आया बाबूजी, इस हम का मतलब हमें समझ में आया, इस हम के अंदर शामिल कौन कौन है, इसके अंदर स्पीकर भी शामिल है, लिसनर भी शामिल है, और जो नॉन एक्टिव पर्सन है वो भी इसमें शामिल है। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ ना। एक भाई कह रहा आप इंग्लिश के किंग हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इंग्लिश का किंग नहीं हूं, मैं आप लोगों का प्यारा सा दोस्त हूं, जो आपका हाथ पकड़कर आपको धीरे धीरे आगे लेकर चल रहा हूं, और जो बच्चा पढ़ने पे ध्यान भी नहीं दे रहा ना उसको थोड़ा सा डांट फटकार के भी उसको धीरे धीरे आगे लेके चल रहा हूं। तो मैं किंग नहीं हूं, मैं तो आपका प्यारा सा दोस्त हूं, ठीक है ना, अच्छे बच्चे ना। चलो अब ध्यान से समझना मेरे नटखट भाई, जब मैं इस हम की बात कर रहा हूं तो इस हम के अंदर तो हर कोई शामिल है, मैं भी, आप भी, और जो इंसान नहीं है हमारी बात सुन रहा वो भी। मैंने आपको एक वाक्य कहा, हम सब ऑक्सीजन की वजह से जिंदा हैं, तो इस हम का मतलब कौन हुआ, मैं भी ऑक्सीजन पे जिंदा हूं, आप भी ऑक्सीजन पे जिंदा है, अरे हाँ है ना। और भाई वो भी ऑक्सीजन पे जिंदा जो इस क्लास में नहीं पढ़ रहा। आप कहोगे भाई गुरुजी बात तो जायज है, तो बाबू जब इस हम वी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर आई भी शामिल है, इसके अंदर यू भी शामिल है, इसके अंदर नॉन एक्टिव पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे, या किसी भी इंसान के नाम को अगर लिख लो तो गुरुदेव ये तो सबके सभी इसमें शामिल हो गए। अरे बोलो हाँ, ठीक है, हाँ है ना। तो बाबू ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हम का मतलब तो हम सारे ही हो गए। और मेरे नटखट बच्चों जब हम सारे के सारे ही इस वी में शामिल हैं तो हमें यह समझ में आता है कि चाहे आप कोई अच्छी बात बताओ चाहे कोई बुरी बात बताओ, हाँ है ना, चाहे आप कोई अच्छी बात बताओ चाहे आप कोई बुरी बात बताओ, सामाजिक व्यवहार का मतलब होता है, जैसे अगर हम नाम लेने पर आए तो हम नाम सबसे पहले किसका लें, है भाई। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं तुमने, उसने और मैंने इस लड़की का सिर फोड़ दिया, आप कहोगे अच्छा गुरुजी हमारा नाम पहले ले रहे हो, गलत बात है ये। अगर आपने बुरा काम किया तो पहले अपना नाम लो, यही तो कहोगे भाई। तो फिर मुझे क्या कहना होगा, मैंने, तुमने और उसने इस लड़की का सिर फोड़ दिया। अब ये सामाजिक व्यवहार अच्छा लग रहा है, समझ गए, हाँ या ना। अब अगर मान लो मैं अच्छे काम की बात कर रहा हूं, मैं अगर ये कहूं मैंने, तुमने और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो आप कहोगे अच्छा गुरुजी अच्छे नाम में अपना नाम आगे, बदतमीजी कर रहे हो। सामाजिक व्यवहार ये कहता है अगर अच्छा काम किया तो सबसे पहले सामने वाले को इज्जत दी जाए, फिर उसके बाद उस इंसान को जो नहीं है हमारे बीच, और उसके बाद अपनी नाम की इज्जत करनी चाहिए, पॉइंट है, समझ रहे। लेकिन जब हम इस वी की बात करें तो वी में तो सारे ही शामिल हो गए। तो भाई साहब ऐसे वी की स्थिति में चाहे आप अच्छा काम बताएं चाहे बुरा, तो इसकी अरेंजमेंट 1 2 3 ही रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब हमें समझ में आया, क्या समझ में आया मेरे बच्चे, हम इसके मामले में वी को शुरू में रखेंगे, इसके बाद हम यू को रखेंगे, और इसके बाद जो थर्ड पर्सन की परिवार के सदस्य हैं वो सारे आएंगे, समझ रहे। तो इसका मतलब इस वी ने तो मामला ही बदल दिया, और यहां पर आपके दिल पर लिखने वाली एक अगली बात आ गई है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ my little brother also enjoys your lecture very much and he is in third class and watch your videos regularly. Yo my boy, send this heart to your little brother. Yo,
ठीक है, तो हमें ये बात समझ में है कि इस वी की अरेंजमेंट में इसके बाद हम लिखने का कुछ भी काम कर लें, यू और इसके बाद लिखने का काम करें थर्ड पर्सन, इन सभी के साथ आएगी तो प्लूरल वर्ब ही। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब ही। और आने वाले मामले में हम वी, आर या अस का ही प्रयोग करेंगे। ये जो चॉइस ऊपर लिखी थी सब छोड़ देंगे। सेट है बेटा? जी राहुल निगवाल, बिल्कुल आप देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ है ना? ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਜੇ मामला सेट हो गया तो तुसी इस क्वेश्चन ਨੂੰ वढ़ ਦਿਓ एक बारी। तुसी कहोगे जी यू वी एंड नितिका, तो आप क्या लिखेंगे? सर अच्छा हो बुरा हो आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले वी लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे नितिका। अब ये सारे प्लूरल होने की वजह से वर सही है, सारा प्रोग्राम छोड़ छाड़ कर अपने आर को चिपका दो भाई, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है भाई, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए भैया जी बताओ जरा हमको, है भाई? विशाल कुमार कह रहे हैं गुरुजी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे मेरे भाई मैं भी अपने आप को बहुत लाइक करता हूँ यार, मैं भी अपने आप को बहुत लाइक करता हूँ जैसे आप मुझे लाइक करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। एक दिन आपके साथ जरूर खाना खाऊंगा भाई मैं। चले भाई आगे।